हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन है ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं। यदि ए अपनी कार्य क्षमता दोगुनी कर लेता है और बी अपनी कार्य क्षमता 1/3 कर लेता है तो काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है कि ए प्लस बी किसी काम को करते हैं 5 दिन में। ठीक है, उसके बाद ए क्या करता है, अपनी कार्य क्षमता को कितनी कर लेता है, दुगनी कर लेता है। और बी अपनी कार्य क्षमता को कितनी कर लेता है, 1/3। और काम पूरा हो जाता है कितने दिन में, 3 दिन में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5A प्लस ये बन जाएगा 5B इजिकल टू, यहाँ से 3 एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6A प्लस ये बनेगा B। ठीक है, ये 3 से 3 कट जाएगा नीचे वाला। अब क्या करेंगे, हम ए को एक साइड ले आएंगे, बी को एक साइड ले आएंगे। तो हमने क्या किया, इस बी को इधर ले आए तो 5B माइनस बी इजिकल टू 6A माइनस 5A। तो यहाँ से ये बच गया 4B इजिकल टू, यहाँ से बच गया A। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, ए और बी का रेशो निकालेंगे। तो ए और बी का रेशो निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 1/4 इजिकल टू A/B। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 4, बी की एफिशिएंसी आ गई 3। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल इफिशिएंसी कितनी है, ए की 4 और बी की 5। टोटल इफिशिएंसी होगी 4 और 1 5। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे ए और ए प्लस बी की। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 गुना 5। टोटल वर्क आ गया 25। टोटल वर्क 25 से इस वर्क को टोटल करना किसे है, ए को। टोटल वर्क 25 से कराना हमें ए से है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी है 4। डिवाइड कर देंगे, 4 छंग 24, कितना बच गया, एक ऊपर 4 नीचे। तो ये आ गया 6 सही 1/4 डेज में एक काम को कंप्लीट कर देगा अकेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। बी प्लस सी इसी काम को 6 सही 2/3 दिन में करते हैं। ए 3 दिन काम करके चला गया, बी 4 दिन काम करके चला गया तथा बचा हुआ काम सी 7 दिन में पूरा कर देता है। तो ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमें निकालना है। तो हमें क्या दिया है कि ए प्लस बी जो है वो किसी काम को करता है कितने दिन में, 12 दिन में। और बी प्लस सी किसी काम को करते हैं कितने दिन में, 6 सही 2/3 दिन में। तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेंगे। 3 छंग 18 और 2 20, कितना आ गई है, 20/3। तो टोटल वर्क क्या है, हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कितना, 60। अब यहाँ से 12 से हम डिवाइड करेंगे तो 12 पंजे 60। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5। बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए 20/3 से इसको भाग करेंगे तो 20 60 और 3 ऊपर चला जाएगा, 3 3 9। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई बी प्लस सी की, 9। अब आगे क्या हमें दिया है कि ए जो है 3 दिन काम करता है। ए आया और उसने कितने दिन काम किया, 3 दिन। उसके बाद कौन आया, बी, उसने कितने दिन काम किया, 4 दिन काम किया। उसके बाद कौन आता है, सी, सी आता है और सी कितने दिन करता है, 7 दिन काम करता है। और काम पूरा हो जाता है, यानी शेष काम सी लास्ट में आके करता है। अब यहाँ से अगर हमें काम कराना हो 3 दिन ए और बी के साथ काम करा दे, यानी ए प्लस बी को अगर हम 3 दिन साथ काम करा दें तो ए की इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो काम कितना हो जाएगा, 5 या 15 काम यहाँ तक हो गया। उसके बाद बी प्लस सी से अगर हम काम करा दें, क्योंकि बी का तो 1 दिन बच रहा है, तो यहाँ से 1 दिन बी प्लस सी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी कितनी है उसकी, 9। 9 ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हमारे पास आ गया, 15 और 9 24। 15 9 कितना आ गया, 24। यानी 24 काम तो हो चुका। शेष काम कितना रह गया, शेष काम रह गया 60 में से 24 निकाल दो। 60 में से 24 निकालो तो काम कितना रह गया, 36। ठीक है, 10 में से 4 6 और 5 में से 3 2, तो 36 काम। कितना काम रह गया, 36 काम। और बी ने सी ने जो है 1 दिन तो काम कर लिया बी के साथ, तो सी के कितने दिन बचे, 6 दिन बचे। ठीक है, तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकल जाएगी 6 छंग 36, यानी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6। ठीक है, अगर यहाँ पर सी की एफिशिएंसी 6 है, बी प्लस सी में बी यानी बी प्लस सी की एफिशिएंसी 9 है और सी की कितनी है 6, तो ए की बी की कितनी आ गई,
बी की एफिशिएंसी यहाँ से निकल जाती है 3, ठीक है। और बी की 3 है और ए प्लस बी की 5 है, तो ए की कितनी आ गई, ए की एफिशिएंसी आ जाती है 2। अब हमें वर्क कराना है तीनों से अलग अलग। चलिए थोड़ा सा हम एरेज कर लेते हैं। यानी ए की एफिशिएंसी तो आ गई 2 और बी की एफिशिएंसी आ गई 3 और सी की कितनी आ गई 6। काम कितना है हमारे पास, काम हमारे पास है 60, जो कि हमें कराना है तीनों से अलग अलग। तो 60 काम जब ए करेगा तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये करेगा 30 दिन में, ठीक है। अगर बी से कराना है तो 60 काम है और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो इसको डिवाइड कर देंगे 3 दूनी 6, इसको लगते हैं 20 दिन। सी से अगर काम कराना है, काम कितना है 60, सी की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो डिवाइड करेंगे तो सी को लगेंगे 10 दिन। इस प्रकार हमने क्या कर दिया, ए बी सी के अलग अलग किन दिन में काम करेंगे ये हम निकाल चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। यानी दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक कौन है बी, किसी काम को 12 दिन में करते हैं। दूसरा व्यक्ति दो बी प्लस सी हैं दो, वे किसी काम को करते हैं कितने दिन में, 6 से ही 16 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, बी प्लस सी किसी काम को करते हैं 16 दिन में। तो टोटल वर्क अगर हम निकालें कितना आ गया, टोटल वर्क हमारे पास आ गया 48। कितना आ गया 48। ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 12 से 48 को डिवाइड कर देंगे, 12 चौक 48। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई 4, बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए 16 से भाग करेंगे 48 को, 16 दिया 48, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, ठीक है। अब होता क्या है कि ए आता है और 3 कितने दिन काम करता है वो, 5 दिन काम करता है। और फिर उसके बाद कौन आता है, बी आता है और बी करता है कितने दिन काम, बी करता है 7 दिन काम। फिर जो शेष काम बचता है उसको सी करता है कितने दिन में, 13 दिन में, सी करता है 13 दिन में, ठीक है। अब हम अगर ए प्लस बी को 7 काम करा दें, ए प्लस बी को अगर 7 काम करा दें तो 5 दिन करा दें हम इसको काम, तो एफिशिएंसी कितनी है ए प्लस बी की 4, तो 4 पंजे 20, इन्होंने कितना काम कर दिया 20। इसके बाद 7 बी प्लस सी को करा देते हैं, ठीक है। तो बी के कितने दिन बच रहे हैं, 2 दिन बच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 दिन काम करा देंगे हम इसके, तो एफिशिएंसी कितनी है 3, तो कितना आ गया 3 दूनी 6, टोटल मिलाकर कितना बन गया ये बन गया 26। कितना काम बन गया 26। अब दिन कितने बचे सी के, क्योंकि 2 दिन तो उसने बी के साथ कर लिया, उसके थे कितने 13 दिन, तो यहाँ बचते हैं सी के 11 दिन। और वह कितना बचा 48 में से अगर हम निकालते हैं 26 तो आ जाएगा हमारे पास 22, ठीक है। तो यहाँ से हम सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो 11 से अगर हम भाग करेंगे 22 को कितना आ जाएगा 2, यानी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, ठीक है। सी की अगर एफिशिएंसी 2 है और बी प्लस सी की 3 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, बी की एफिशिएंसी आ गई 1। और अगर बी की 1 है और ए प्लस बी की 4 है तो ए की कितनी आ गई, ए की यहाँ से आ जाती है 3। तीनों से काम कराना है अलग अलग, तो काम कितना है 48। अगर उसको बी से कराएंगे तो 1 दिन, एफिशिएंसी 1 है तो कितने दिन में करेगा 48 दिन में। अगर हम उसको ए से कराते हैं तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 48, सॉरी 3, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी दिन में करेगा ए 16 दिन में, ठीक है। अगर सी से कराते हैं तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की एफिशिएंसी कितनी है 48 काम कराना है सी से और एफिशिएंसी कितनी है उसकी 2, तो इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 24 दिन, ठीक है। तो ए तो करेगा कितने दिन में 16 दिन में और बी करेगा 48 दिन में और सी करेगा 24 दिन में। तो इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक और हम। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, ए प्लस बी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं यदि ए अपनी कार्यक्षमता 30% घटा ले और बी अपनी कार्यक्षमता 10% बढ़ा ले, तो काम 5 दिन में समाप्त होगा। ए अपनी असली क्षमता के साथ और बी अपनी क्षमता का 1.5 गुना काम करता है, यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दिया है कि ए प्लस बी किसी काम को 4 दिन में करता है, यानी एक ए प्लस बी किसी काम को करते हैं कितने दिन में 4 दिन में, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि ए जो है अपनी कार्य क्षमता को 30% घटा लेता है, कितने घटा लेता है 30%, यानी ए जो करता है वो अपनी कितने करता है 0.7 से वो क्षमता से कार्य करता है। प्लस बी अपनी बी क्या करता है अपनी कार्य क्षमता 10% बढ़ा लेता है, बी क्या कर रहा है 10% बढ़ाता है, इसलिए उसी क्षमता किस क्षमता से कार्य करेगा वो 1.1 से, ठीक है। ये हमारा हो गया बी। इसके बाद करना क्या है
जो हमें कराना क्या है कि ए जो है अपनी ही, इसने कहा ए अपनी असली क्षमता से कार्य करे, ए तो अपनी असली क्षमता से कार्य करे, और बी करे, क्या करे, बी करे 1.5 गुना। बी अगर 1.5 गुना क्षमता से कार्य करे तो हमें ये बताना है कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से इस वाली इक्वेशन से और इस वाली इक्वेशन से हम क्या करेंगे, ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ तो कितना बनेगा, ये 4a प्लस ये कितना बन जाएगा 4b इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा, अगर मल्टीप्लाई करते हैं कि यहाँ काम कितने दिन में हो रहा था, 5 दिन में पूरा हो रहा था। ठीक है, अब 5 की मल्टीप्लाई 7 पंजे 35, कितना आ गया ये 3.5a प्लस 5 इकन 5 ये आ गया यानी कि 5.5b। ठीक है, यहाँ से ए को इधर ला के माइनस करेंगे तो ये बचेगा 0.5a इज इक्वल टू, इस 4 को इधर ला के करेंगे तो ये बचेगा 1.5b। पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया हमने, 5 से काटो, 5 इकन 5 और 5 या 15, तो a/b का रेशियो कितना निकल गया 3:1, यानी ए की एफिशिएंसी आ गई 3 और बी की कितनी आ गई 1। ठीक है, अब हम टोटल वर्क कितना है तो इस ए और बी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो हम यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लेंगे। ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 1, तो 3 अरे कितना हो गया 4, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 4 तो हो गया ये। ठीक है, और 4 ये हमारा मल्टीप्लाई में था, टोटल वर्क कितना आ गया 16। ठीक है, इस 16 वर्क को कराना है किसके साथ, ए तो करेगा अपनी सामान्य क्षमता से और बी करेगा अपनी सामान्य क्षमता 1.5 गुना अधिक से। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, ए का कितना है 3, ए कितना है 3 और बी कितना है 1, तो कितना आ गया 1.5 बी इंटू एक्स, यानी कितना आ गया 4.5 एक्स। हमें काम कराना है, टोटल काम कितना है 16। ठीक है, तो किस क्षमता से कराना है 4.5 से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट पॉइंट हटाया तो ऊपर हमने 0 बढ़ा दिया, 5 से काटो, 5 नाम 45, 5 या 15, कितना बच गया, 5 दूनी 10, कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 32/9। ठीक है, इतने डेज में काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, ए और बी एक काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं, यानी एक ए है और बी है, किसी काम को करते हैं कितने दिन में, 10 दिन में ख़त्म कर देते हैं। यदि ए अपनी सामान्य क्षमता का, यानी ए जो है सामान्य क्षमता से कितना करे 2/3 से कार्य करे, और बी अपनी वास्तविक क्षमता का 5/3 से, यानी बी करता है 5/3 से, और कितना टाइम लग रहा है इनको ऐसा करने पर, ऐसा करने में उसको 9 दिन लगते हैं, कितने लगते हैं 9 दिन। ठीक है, उसके बाद आगे कहा यदि ए अपनी सामान्य क्षमता से काम करें, ए तो अपनी सामान्य क्षमता से काम करें, ए अपनी सामान्य क्षमता के आधी से भाग करें, ठीक है, यानी आधा यानी 0.5, ये जो है 0.5 क्षमता से करे, और बी अपनी वास्तविक क्षमता के दुगने से करे, यानी बी करे अब वास्तविक क्षमता के दुगने से। ठीक है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा ये निकालना। चलिए, तो इस इक्वेशन से क्या करेंगे हम, ए और बी के मान निकाल लेंगे, यानी रेशो निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10a प्लस 10b इज इक्वल टू, यहाँ से 3 एल्सियम लेकर ये तो कट जाएगा। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 2a प्लस 5b। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 बच गया था, 3 या 9 है ना, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा ये 6 और 3 पंजे 15। अब क्या करेंगे, माइनस कर इसको इधर लाएंगे ए को, तो कितना आ जाएगा ये 4a इज इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 में से 15, तो कितना आ जाएगा ये 5b। तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया 5:4, यानी ए की क्षमता 5 आ गई, बी की 4। ठीक है, यहाँ पे रख देंगे 5 और 4 9, टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क हमारे पास आ गया 90। टोटल वर्क कितना आ गया 5 और 4 9 है, तो यहाँ पर वाली पुट कर दिया हमने ए और बी, तो कितना आ गया ये 9 गुणा 10, कितना आ गया 90 कार्य, टोटल वर्क कितना आ गया 90। ठीक है, और ए करता है 0.5 क्षमता से और बी करता है 2 से, तो यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो अगर 5 चौक 5 पंजे 25, यानी ये तो हो जाएगा 2.5 ए, और 4 दूनी 8 हो गया ये बी, तो कितना हो टोटल, ये हो गया 10.5। इस क्षमता से हमें काम कराना है, काम कितना है 90 और ये 10.5, यहाँ से पॉइंट हटाया ऊपर 0 बढ़ा दिया। ठीक है, तो इसको काट दो, 5 से काट दो, 5 इकन 5, कितना बच गया 4, 5 अट्ठे 40। ठीक है, इसको काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 इकन 5, अभी कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 छः 18, कितना आ गया
60/7, ठीक है। तो इतने दिन में कार्य हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, शशांक एक काम की शुरुआत करता है और 12 दिन बाद छोड़ देता है तथा शेष काम को नीतीश 15 दिन में करता है। यदि शशांक 2 दिन पहले काम छोड़ देता तो शेष काम को नीतीश 18 दिन में करता। यदि शशांक अपनी कार्यक्षमता 20% कम कर दे तथा नीतीश अपनी कार्यक्षमता 50% बढ़ा दे तो वे दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को 3 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। एक व्यक्ति है कौन? शशांक। शशांक जो है 12 दिन कार्य करता है। कितने दिन कार्य करता है? 12 दिन। वो फिर चला जाता है छोड़ करके। फिर आता कौन है? नीतीश। नीतीश जो है उस कार्य को जो शेष बचा उसको करता है वो 15 दिन में। 3 दिन में करता है वो करता है उसको 15 दिन में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? यदि शशांक 2 दिन पहले काम को छोड़ देता, यानी शशांक जो है 12 दिन काम ना करके कितने दिन काम करता? 10 दिन काम करता, तो क्या होता कि नीतीश जो है जो शेष काम बचता नीतीश को 18 दिन में करना पड़ता। किन दिन में? 18 दिन में करना पड़ता। यानी कि यहाँ जब शशांक के 2 कम हो रहे हैं, किन दिन कम हो रहे हैं? शशांक के 2 दिन का काम नीतीश के किसके? 3 दिन के काम के बराबर है। तो यहाँ से हम कर देंगे कि जो शशांक का 2 दिन का काम है वो नीतीश के 3 दिन के काम के बराबर है। तो यहाँ से हम शशांक और नीतीश का इफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? 3:2, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से निकालें टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो शशांक करता है 12 दिन में कितने? इफिशिएंसी 3, तो 12 या 36 काम तो कर दिया किसने? शशांक ने। और नीतीश की इफिशिएंसी कितनी है? 2, और उसकी कितने दिन में करता है? 15 दिन में। तो 15 दूनी 30, इसने कितना काम कर दिया? 30। टोटल काम कितना हो गया? ये टोटल काम हो गया 66, 66 काम हो गया। अब इस 66 काम को हमें दोनों से कराना है, लेकिन क्या है, जो शशांक है अपनी जो क्षमता है वो क्या कर देता है? 20% कम कर देता है। तो 20% कम का मतलब 0.2 कम कर रहा है, ठीक है। थी कितनी उसकी? 3, तो 3 दूनी 6 यानी 0.6 कम कर दिया उसने। 0.6 कम कर दिया किस में से? 3 में से। तो कितना बचा? 2.4 प्लस। अब ये क्या करता है? नीतीश जो है वो 50% बढ़ा देता है अपनी कार्य क्षमता कार्य करने की। तो इसकी 2 है तो बढ़ा देंगे 50%, 1 बढ़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 3, 2 और 1 3, दोनों का 3 और 2 5, यानी 0.54 क्षमता से हमें जो है कार्य कराना है। और कार्य है कितना? 66। ये दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो दोनों से कराना है। तो ये 5.4, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर, 0 बढ़ा लो। अब इसको काट देखो, इसको काट दो 6 से। 6 9 54, ये काटेंगे 6 1 6 6 1 6 0, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना बन गया? 110/9। 110/9 दिन में जो कार्य जो है दोनों मिलकर के कंप्लीट कर देंगे। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी किसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं। ए ने काम शुरू किया और दोनों एक दिन छोड़कर काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में पूरा ख़त्म कर देंगे। यानी एक व्यक्ति ए है जो किसी काम को करता है कितने दिन में? 20 दिन में। दूसरा व्यक्ति कौन है? बी है जो किसी काम करता है 25 दिन में। टोटल काम कितना हो गया? टोटल काम हो गया 100। एलसीएम ले लेंगे दोनों का, तो ए की एफिशिएंसी कितना आ गई? 20 पंजे 100, 5 तो ए की आ गई और बी की 25 चौका 100, 4 एफिशिएंसी आ गई इसकी, ठीक है। अब देखो ए का एक दिना काम कितना हो गया? ए का एक दिना काम हो गया 5, और बी करता है एक दिन में कितना काम? 4 काम, यानी मिला करके 2 दिन में कितना काम कर दिया दोनों ने? 9 काम कर दिया, ठीक है। काम कराना कितना है? 100। तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि 9 का मल्टीपल कौन सा है जो 100 तक चला जाए। तो ये 11 है, तो 11 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 11 से इधर भी, तो ये कितना बनाएगा? 11 दूनी 22 दिन तो ये हो गए। तो 22 दिन का काम कितना हो गया? 11 9 99, यानी अभी एक दिन का काम, यानी एक काम और बचा रह गया। अब उस एक काम को करने के लिए कौन आएगा? क्योंकि काम शुरू ए ने किया था, तो ख़त्म भी कौन करेगा? ए ही करेगा। तो इसलिए 22 दिन तो ये हो गए। और ए करता है एक काम कितना बच रहा है? काम बच रहा है ए, और ए कर की फिर कितनी है? 5, तो कितना काम? यानी 1/5 डेज में क्या हो जाएगा? काम जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 100 काम पूरा करने के कितने लगेंगे?
22 सही 1/5 दिन लगने वाले हैं, जो कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर लिख, ए तथा बी किसी काम को बारी बारी से करते हैं तथा 19 दिन में काम खत्म कर देते हैं। ए पहले दिन काम शुरू करता है, यानी एक व्यक्ति है ए, दूसरा व्यक्ति है बी, दोनों मिलकर किसी कार्य को करते हैं और 19 दिन में काम पूरा हो जाता है। ठीक है, और बारी बारी से करते हैं, यानी काम शुरू कौन करता है? ए करता है। तो ए ने शुरू में 9 दिन काम किया और बी ने भी कितने दिन काम किया? 9 दिन। तो काम कितना हुआ? 9 9 18 दिन, करना कितना है? 19 दिन। ठीक है, करना कितने दिन है? 19 दिन करना है। ठीक है, तो एक दिन बचा, एक दिन कौन काम करेगा? फिर ए काम करेगा, ए ने काम शुरू किया था। इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया है, यदि कार्य को बी शुरू करे, कार्य को कौन शुरू करे? बी शुरू करे, और हमें दे रखा है ये 119/6, जो कि कितना हो जाएगा? अगर हम डिवाइड कर लें, 6 कितना बच गया? 5, और 6 नम 54, तो कितना आ गया? ये 6 नम 54, तो ये आ गया 9:5/6। ठीक है, जो कि अब काम कौन शुरू करेगा? काम शुरू कर रहा है यहाँ पर बी। तो शुरू में 9 दिन काम किसने किया? बी ने किया, फिर 9 दिन ए ने किया। ठीक है, 18 दिन हो गया, लेकिन फिर एक दिन किसने किया? ए ने किया, बी ने किया। तो कितना काम हो गया? 19। लेकिन जो काम बचा शेष कितना बचा? 5/6, इसे कौन करेगा? फिर बी करेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का गैप कितना है? 1 का गैप। ठीक है, और यहाँ से यहाँ का गैप कितना है? यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना आ गया? 1/6। ठीक है, तो 1/6, यानी ए का जो 1/6 काम है वो बी के किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो हमारा निकल जाएगा, इफ़िशेंसी का कितना आ गया? 6:1। ठीक है, तो टोटल काम अगर हम निकालें तो टोटल काम ए करता है 9 और 1 10 दिन में। ठीक है, और कितना इफिशिएंसी कितनी है? 6। तो यहाँ कर दिया इसने 60 काम। कितना काम कर दिया इसने? 60 काम। ठीक है, और बी करता है 9। ठीक है, और 1 इफिशिएंसी है, तो 9 गुणा 1 9 दिन, तो कितना आ गया इसका काम? 9। इसका काम आ जाएगा 9 काम। ठीक है, अब इनको जोड़ देंगे, 60 और 9 कितना हो गया? 69। ठीक है, 69। टोटल वर्क कितना हो गया हमारे पास? ये 69। अब इस काम को किससे कराना है? अकेले ए से कराना है, और ए की इफिशिएंसी कितनी है? ए की इफिशिएंसी कितनी है? 6 है, तो ए से काम कराना है, तो 69/6। इसको डिवाइड कर देंगे, 6 बन जाए 6, 6 बन जाए 6, कितना बच गया? 3/6। ठीक है, तो इसे डिवाइड कर 6 बन जाए 6, 3 बन 3 इकन 3, 3 दूनी 6। तो हमारे पास कितना आंसर बन गया? आंसर हमारे पास बन जाता है 11:1/2 डेज। तो अकेला ए से अगर काम कराएंगे तो 11:1/2 डेज में कार्य जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।